नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं अपना स्टार भारत टीवी। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के बारे में, जिसके विषय पर सदन में भी चर्चा चल रही है। इस विषय को बताने से पहले हम आपको इस जगह से चर्चित कराना चाहते हैं। ये है संस्कृति और सभ्यता का शहर काशी, जहां हम आज आए हैं और आज हम बात करेंगे यूसीसी पर और हम कुछ लोगों से मिलेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए, हम जुड़ चुके हैं इनके साथ, जो कि मेंस राइट कमीशन की पूरी टीम हमारे साथ आई है। तो हम जानेंगे इनसे कि यूसीसी पे इनकी राय क्या है या ये क्या सोचते हैं। तो सर, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अतुल केसरी है। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे जी कि आपने जो ये मतलब आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही सदन में इस बात पे चर्चा हुई थी यूसीसी मेंस राइट को लेकर जी कि समान नागरिक यूसीसी समान नागरिक संहिता पे भी चर्चा हुआ था। सर, तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मतलब इस बारे में आप क्या सोचते हैं या आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का और जो सारे लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को मेरा जय हिंद है। और आप देख सकते हैं कि धर्म, सभ्यता और संस्कृति की राजधानी काशी में हम आज उपस्थित हैं। नाव यात्रा द्वारा आज हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं और लगातार ये मांग हम उठाते आ रहे हैं। और ये इसी मुद्दे पे पूरे भारतवर्ष में लगभग 50 से भी ज़्यादा NGOs हैं जो कि कुछ इसी तरीके की मांग कर रहे हैं। कोई लोग झूठे दहेज के केस से प्रताड़ित होकर के उसके लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग डोमेस्टिक वायलेंस के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग ये गुजारे भत्ते के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग आर्टिकल 497 निरस्त हो गया है उसके लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं। तो अपने अपने तरीके से सारे लोग अपना अपना प्रोटेस्ट करते हैं और हम लोग भी उसी चीज़ की मांग कर रहे हैं। हम लोग उस समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता मतलब जितने महिलावादी कानून महिलाओं के पक्ष में है, एक पक्षी महिलावादी कानून जो महिलाओं के पक्ष में है, जिसमें छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला आयोग इत्यादि यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में हैं। कानून, मीडिया और सरकार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ महिलाओं को ही अबला समझते हैं और सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझा जाता है। हम इस परसेप्शन को बदलना चाहते हैं और हम ये जानेंगे कि जितने भी जाति धर्म की महिला और पुरुष है, आप बात को फिर से एक बार समझिए, ध्यान से समझिए, सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए कानून समान होने चाहिए। ये हमारा मुख्य मांग है। अभी बहुत सारे विपक्षी दल जो है और सरकार भी भ्रमित है और न तो इनके पास कोई ड्राफ्टिंग तैयार है अभी और ना ही इस पर कोई प्रभावी तरीके से चर्चा अभी सदन में हुआ था, मगर उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम सभी साथियों को कहना चाहते हैं कि जितने भी जाति और धर्म की महिलाएं और पुरुष हैं, सारे लोगों के लिए कानून समान होने चाहिए। वो दीजिएगा बैनर, आप इस बैनर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में कानून है, 50 से भी ज़्यादा कानून है और सिर्फ पुरुष के पक्ष में सिर्फ अपराध की श्रेणी उनको दिया जाता है। उनको कटघरे में खड़ा करने का मतलब है कि कोई भी महिला चाहे तो किसी भी पुरुष को और उनके पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इसके विपरीत आप देखेंगे तो पुरुषों के हित में न तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई प्रभावी आयोग है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मतलब आप पुरुषों के लिए जो आपने बताया कि सारे कानून जो है महिलाओं के लिए है, तो मैं इस न्याय में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप पुरुषों के लिए क्या न्याय चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हम एक दूसरा पेपर कटिंग आपको दिखा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इस चीज़ के लिए बहस चला हुआ था कि छेड़छाड़, दुराचार और उत्पीड़न में सिर्फ पुरुष ही दोषी क्यों। तो कहने का मतलब कि आज एक ऐसा परसेप्शन बन गया है जो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में है और इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी NCRB का डेटा अभी रिलीज़ हुआ है और उसमें आप जानेंगे कि हाल ही में भी जो रिलीज़ हुआ उसमें 1,65,000 से भी ज़्यादा युवा सुसाइड किए हैं।
और उसमें से लाखों की संख्या में सिर्फ पुरुष है। तो हम सभी पक्ष और प्रतिपक्ष सभी राजनीतिक पार्टियां जो है सिर्फ सड़क, पानी, बिजली जैसे छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा करती हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करती हैं। हमारा कहने का अर्थ है कि जो समाज की प्राथमिक इकाई होती है परिवार, आज परिवार बिखर रहा है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। परिवार को बचाने के लिए, सुसाइड रेट को कम करने के लिए, न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हम इस मुहिम को चला रहे हैं और इसी से हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने जो भी चीज़ें कही अभी पुरुष के हित में आपने जो कही, तो मतलब ये जो सारे पुरुष पे लागू होते हैं धाराएं, तो उन धाराओं में हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी मतलब वो सारी धाराएं जो महिलाएं लगाती हैं क्या वो सच होते हैं? देखिए, आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि आज जितने महिलावादी कानून हैं उनका 98% से भी ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और न्यायालयों में अभी लंबित मामले, अभी आंकड़ा भी हम लेकर के आए हुए हैं। तो क्या आप मतलब जैसे हमारे ऑडियंस को जागृत करने के लिए कुछ ऐसी धाराएं बता सकते हैं जो महिलाएं ज़्यादातर पुरुषों पर लगाती हैं? अभी देखिए, फिलहाल 498 का मामला बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है जिसमें बहुत सारे पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं और वो अपनी समस्या साझा नहीं कर सकते हैं। बलात्कार के मामले तो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, मगर उसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा कि झूठे बलात्कार के आरोप बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि और भी है कि बहला फुसला के अपहरण, बहला फुसला के अपहरण आए दिन अखबारों में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सिर्फ किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को बहला फुसला के अपहरण की घटना सामने आती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो कानून महिलाओं के पक्ष में बने हुए हैं वो महिलाओं के पक्ष, केवल एक ऐसा परसेप्शन है कि सिर्फ महिलाओं को ही सिर्फ पुरुष ही अपहरण बहला फुसला के कर सकता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि शादी का झांसा दे के यौन शोषण, कोई भी महिला किसी पुरुष के ऊपर ही, केवल आप हमेशा अखबारों में आए दिन आप पढ़ेंगे कि कोई भी महिला किसी पुरुष को शादी का झांसा दे के यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। कोई पत्नी अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस करती है। इसके विपरीत कोई पुरुष को आप नहीं देखेंगे कि कोई महिला के ऊपर भी वो किसी तरीके का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण का आरोप लगाता है और महिला और संबंधित उसके परिवार वालों को भी सजा का कोई प्रावधान है और ना ही उनको कोई सजा होता है। तो सर जैसे कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो कि इन धाराओं की आड़ लेकर पुरुषों से बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं, मतलब उनसे उनके घर को प्रताड़ित करती हैं, घर के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं, पति को गलत केस में फंसाती हैं। तो उन महिलाओं के लिए कैसे कानून आपको चाहिए? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो पहले तो उस पर गहन विचार करना चाहिए कि जो झूठे आरोप लगा रही हैं महिलाएं या कोई भी परिजन जो है जो झूठे आरोप लगाते हैं उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इससे न्यायालयों में लंबित मामले बढ़ जाते हैं और न्यायालय पर भी दबाव इससे बढ़ता है। हम चाहते हैं कि मामला कोई झूठा न लगाए, जो मामला जिसका सही मामला हो वही केवल कंप्लेन कर सके और उनको न्याय मिले। इसी सब चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर जैसे कि एक एग्जाम्पल फॉर कि अगर एक लेडीज आती है पुलिस स्टेशन में, वो बोलती है तो मतलब ऐसा होता है कि वहाँ के जो सीनियर्स रहते हैं या फिर वहाँ के जो भी एम्प्लॉय रहते हैं वो मान लेते हैं कि उसने जो बोला है वो सच है, तो उसी पे वो काम करने लगते हैं। तो मतलब इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले वो काम करना शुरू करें या फिर उस चीज़ को जाने? पहले इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये जो कानून, जो महिलाओं के लिए जो कानून बने हुए हैं वो सिर्फ एक परसेप्शन ऐसा बन गया है कि जैसे कि अभी कहीं पर भी कोई किसी महिला का मर्डर हो जाता है, जैसे अभी हम हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस देखे थे, तो उसमें एक संवेदना तो सबकी जागेगी कि किसी के साथ यदि निर्मम हत्या किसी की होती है तो उसके लिए हमें खड़ा रहना चाहिए। उसी के साथ आप देखेंगे कि बहुत से पुरुष भी होते हैं जिनको उनकी पत्नियां अवैध संबंध में उनकी हत्या कर देती हैं, उनके बच्चों की निर्मम हत्या करती हैं महिलाएं। बहुत सारी महिलाएं, तो अभी महाराष्ट्र की 2 महिलाएं हैं, 2 बहनें हैं, वो अनेकों बच्चों को निर्मम हत्या कर दी है और 22 साल से आज वो बंद है। उनको फांसी का न तो कोई मांग करता है न तो उन लोगों को फांसी का सजा हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि जो कानून महिलाओं के पक्ष में बने हुए हैं वो पुरुषों के साथ, पुरुषों के बराबर जब नहीं बनेंगे तो परसेप्शन वो चेंज ही नहीं होगा। हम हमेशा महिलाओं को ही अबला समझेंगे, कोई दोषी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सड़क पे मान लीजिए कि लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मारती है तो लोग
कहते हैं कि लगता है कि जरूर लड़के ने कोई गलत किया होगा। और इसी तरीके से कोई लड़की भी यदि किसी लड़के को थप्पड़ मारती है या उसको प्रताड़ित करती है तो लोग कहते हैं कि लड़का जरूर कुछ गलत किया होगा। तो हम हर दिशा से सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझते हैं। तो हमें इसीलिए हम जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे विपक्षी दल कंफ्यूजन भी फैला रहे हैं कि इससे मुस्लिमों को कुछ प्रॉब्लम होगा या बहुसंख्यकों को प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा नहीं है। जो महिलाओं के लिए जो 3 तलाक के, मुस्लिमों के लिए जो 3 तलाक के कानून बने वो भी ऐसे ही रहेंगे, जो हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ वो भी ऐसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें महिलाओं के लिए जो कानून बने हुए उसी के समानांतर कानून पुरुषों के लिए भी होगा। ये हमारा और यूसीसी का मुख्य मांग है जी। तो सर ये जो आप ये मेंस राइट कमीशन या जेंडर न्यूट्रल लॉ चला रहे हैं, तो उसमें आप जो प्रताड़ित पुरुष होते हैं वो आपके थ्रू जो जानते हैं, आपके थ्रू आप जानते हैं उस चीज़ को कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए या फिर इन महिलाओं को कैसे सज़ा देनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो सबसे मुख्य होता है कि जो धाराएं लगाई जाती हैं या जो उन धाराओं पे काम किया जाता है, तो उस चीज़ को मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब जो पुलिस होती है, प्रोटेक्शन होती है, वो हर बार महिलाओं की तरफ ज़्यादा जाती है। जैसा आपने अभी एग्जांपल दिया कि अगर पुरुष गलती करे तो भी गलती उसी की होती है, लेडीज़ गलती करे तो भी गलती उसी की होती है। तो मतलब कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जो कि गलत नहीं होती हैं, पर पुरुष भी गलत होते हैं, जैसा कि श्रद्धा मर्डर केस में। तो कहना क्या 98% महिला कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो बाकी हमने उसको गैप किया है, वो इनोसेंट महिलाओं के लिए ही है। जो कानून बने हुए महिलाओं के वो उनको मिल बात है। मगर उसके विपरीत आप देखेंगे तो पुरुषों के पक्ष में, जैसे आप महिला आयोग जानते हैं कि महिलाओं को यदि किसी भी प्रकार का प्रताड़ना होता है, महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, बहुत सारे महिला थाना है, वहाँ पे वो अपने सकती हैं। इसी के विपरीत हम पुरुषों के पक्ष में न तो कोई पुरुष आयोग देखते हैं, न तो कोई पुरुष मंत्रालय देखते हैं, न तो कोई पुरुष हेल्पलाइन देखते हैं। और हम अपनी जो एनजीओ चला रहे हैं, इस एनजीओ में हमें बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला है और हम 10 लाख हस्ताक्षर अभियान भी चलाए हुए हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ गाँव लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनसे उन लोगों का हस्ताक्षर लेते हैं और लोगों को अपनी बात बताते हैं उनको, और उनको इस मुद्दे से, इस मुहिम से जुड़ करके अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, मतलब हजारों से ज्यादा की संख्या में जो है पुरुष प्रताड़ित हैं जी। और हम लोगों को काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारे लोग जो सुसाइड करते हैं उनको सुसाइड करने से रोकते हैं, ताकि वो झूठे आरोप में जो फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से कानूनी मदद दे करके उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए और वो अपने एक सभ्य जिंदगी जी सकते हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर ये जो चला रहे हैं महिला और पुरुष के प्रति जो समान कानून की बात जो आप चला रहे हैं, अपनी बात मांग कर रहे हैं कि महिला और पुरुष के प्रति दोनों के लिए सेम कानून होना चाहिए जी। तो इस पर ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी तो तरह तरह की टाइम पर करती रहती है, लेकिन सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सर देखिए, हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा कि हमारी जो मुख्य मांग है वो मुख्य मांग में अभी महिलाओं को निजता का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो अभी एक फिल्म आया था पठान, हम आपको दूसरे तरीके से समझाएंगे और आप और आपके दर्शक बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। अभी फिल्म आया था एक पठान में कुछ अश्लील सीन आए हुए थे जी। तो उसमें बहुत सारे हिंदू संगठनों को, बहुत सारे लोगों को आपत्ति जाहिर हुई थी। उसमें भी 2 वर्ग में बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भगवा का अपमान है। यदि भगवा का अपमान है तो बाकी और जो भगवा पहन करके लोग आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि कुछ लोग कहते हैं कि अश्लीलता उसमें था। तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को समझिए कि जो महिलाओं को जो निजता का अधिकार प्राप्त हुआ है वो सार्वजनिक जगह पे हो गया, कहीं भी हो गया। जिस तरीके से पुरुष यदि सार्वजनिक जगह पे नशा करता है या किसी तरीके का करता है तो उससे एक हिंसा उत्पन्न होता है। तो सरकार के द्वारा इस पे एक कानून बना हुआ है ताकि पुरुष सार्वजनिक स्थल पे नशा नहीं कर सकता है। पुरुषों के लिए भी बैन है, उनको उस पर रोका जाता है। इसी तरीके से सरकार को समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थल पे जो अश्लीलता करती हैं, टीवी में, मोबाइल में, फिल्मों में जो अश्लील चीज़ें आती हैं, दृश्य जो दिखाई देती हैं, उस पर सरकार को बहुत
सख्ती से रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और वो गंभीर से गंभीर अपराध में लिप्त हो रहे हैं। हम बहुत सारे आंकड़ा लगा करके रखे हुए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कम उम्र की महिलाएं हो गई अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने माँ बाप को मार देती हैं, निर्मम हत्या कर रही हैं। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हम देखेंगे। उससे हम मतलब कि किस तरीके का समाज निर्माण कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सरकार को बहुत गहनता से विचार करके इन सब सारी चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए। हमारा मुख्य मांग इस तरीके से है कि जो अश्लीलता, अवैध संबंध या इस तरीके कम कपड़े पहन करके जो लोग मतलब कि टीवी में आती हैं, अश्लील फिल्में बनते हैं, अश्लील विज्ञापनें आती हैं, दो मुँहे तरीके की विज्ञापन आती है, उससे समाज को गलत मैसेज जाता है। समाज में जो बुजुर्ग रहेंगे, जो एजेड रहेंगे, वो लोग समझ करके बातों को चैनल चेंज कर देंगे, मगर कम उम्र के बच्चे उसको देखते हैं जब अपने मोबाइल में, जब वो ऐसे अश्लील साइट्स देखते हैं तो उससे उनके दिमाग पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसी का आज आप प्रभाव देख सकते हैं कि टिकटॉक हो गया है, जो बहुत सारी छोटी छोटी जो सोशल मीडिया साइट्स है, उस पर कम उम्र की लड़कियां इतने गंदे गंदे हरकत करके अपना वीडियो बना रही हैं। वो क्या संदेश दे रही हैं और कैसा हम भारत निर्माण कर रहे हैं। सर जैसा कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब जो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो ये नेट साइट है जी, तो उस पे किस तरीके का बैन होना चाहिए या फिर किस तरीके की यूजिंग होनी चाहिए? देखिए, इस पे सबसे तुरंत पहले बैन कर देना चाहिए और जो भी इस तरीके से घटनाएं जो कृत करती हैं उनके खिलाफ भी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ को लगाम लगा सकते हैं। और जो आज फिल्में बन रही हैं, जो अश्लील फिल्में बन रही हैं कम कपड़ों में, बहुत सारे हिंदू संगठनों को, सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। और इस पे एक बहुत गहनता से सोचने की विचार है कि सभी लोगों के लिए हित की बात है कि इस तरीके की चीज़ को रोक लगाएं। इससे हम अपने समाज को बचा सकते हैं। और इसी के साथ और हमारी और भी बहुत सारी मुख्य मांगे हैं। और जैसे कि आप देखेंगे कि जो शादी करने के बाद में जो महिलाएं जो अपने पति को दहेज के केस में फंसाती हैं, हमारी दूसरी मांग हम बता रहे हैं। तो इसी के विपरीत हम देखेंगे कि पुरुषों के पक्ष में, अर्थात पति के पक्ष में यदि कोई पत्नी होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण पुरुष पति या उनके पति करती है, उनके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पुरुषों के पक्ष में भी समान कानून बने ताकि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर हो। प्लस एक हमारी और मुख्य मांग एक ये है कि 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों का जब किसी पति पत्नी का डिवोर्स होता है तो अपने बच्चों से मिलने के लिए वो बहुत परेशान रहते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार को बात को सोचना चाहिए कि 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को माता पिता पे समान अधिकार है। जैसा कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका वर्डिक्ट है कि बच्चों पे माता पिता का समान अधिकार है। तो सरकार को से विचार करके एक सख्ती से कानून बनाए और 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पे दोनों मतलब माता पिता दोनों के लिए बराबरी का अधिकार हो। और हमारा अगला मांग ये है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे पेंशन्स होते हैं जो महिलाओं को सिर्फ दिए जाते हैं और इसका प्रभाव हमको वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन, बहुत तरीके की पेंशन मिलती हैं। और आप विपरीत देखेंगे पुरुषों के पक्ष में उसके बराबर पेंशन भी नहीं मिलती है। आप देखेंगे सड़क पे, हम धार्मिक नगरी में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं और वो विदेशी पर्यटकों के सामने भी भीख मांगते हैं। उससे हम अपने भारत की छवि किस तरीके की खड़ा कर रहे हैं, इस चीज को भी समझना होगा। तो सरकार से हमारा आग्रह है कि पेंशन की भी व्यवस्था जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए समान करे। इसी सब चीज लागू करें ये समान नागरिक अधिकार, जो कि सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य होना चाहिए। यही है समान जेंडर न्यूट्रल लॉ। जैसे कि आप इसका यूसीसी का दूसरा फॉर्म देख सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉ। जेंडर अर्थात हो गया कि कोई भी लिंग हो गया, न्यूट्रल मतलब दोनों के लिए बराबर हो गया, लॉ मतलब कानून हो गया, मतलब सभी लोगों के लिए बराबर कानून, महिला और पुरुष के लिए। मगर होता क्या है कि महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया दल जो है महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, महिलाओं के पक्ष में बहुत सारी योजनाएं हैं, महिलाओं को फ्री बस की सेवा दी जाती है, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो इस परसेप्शन से निकलने की जरूरत है और सरकार को गहनता से सोचने की जरूरत है कि हमें दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि इससे बहुत सारे सुसाइड, आपको ने कहा ना कि बहुत गंभीर मसला है। सरकार को इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि
जो सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अभी सदन में भी इस चीज़ के लिए, सुसाइड के लिए भी इस पे चर्चा हुआ था। तो इसको असल पहलू को आपको देखना होगा। आप देखेंगे कि किसान आत्महत्या करता है, या बहुत सारे लोग कहेंगे कि घरेलू कलह में पति ने आत्महत्या किया, या कोई व्यापारिक कर्ज में डूब करके आत्महत्या किया। तो आप इस सारे आत्महत्याओं में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कोई भी कुंवारा व्यक्ति ने आत्महत्या किया। वो किसान भी होता है तो कहीं ना कहीं वो पारिवारिक ही होता है। पारिवारिक और अगर नॉर्मल पुरुष भी रहते हैं वो भी पारिवारिक होते हैं जो सुसाइड करते हैं ज्यादा। सभी तरीके। तो कहने का मतलब है कि वही, उसमें कहीं ना कहीं एक महिला का भी हाथ होता है। यदि कोई महिला ससुराल में आत्महत्या उनका होता है या मरती है तो पूरे परिवार के ऊपर। तो सर अभी हम आपसे फिर अभी मिलते हैं, तब तक यहाँ पे हम बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं जी। बाकी लोगों के भी मतलब विचार समझ लें, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम किशन कुमार है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इस संस्था में जुड़े हैं, तो आप इस संस्था से या फिर आप इस सरकार से इस चीज को लेकर क्या मांग करते हैं? जैसा कि महिलाओं के पक्ष में कानून बना है वैसा ही पुरुषों के पक्ष में भी बनना चाहिए। जैसे कि पहले तो महिलाएं प्रताड़ित थी, मगर अब तो बहुत से पुरुष जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। मगर पुरुष प्रताड़ित जो है वो अपना किसी से कह नहीं पाते हैं, जैसे कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुटते हैं। अंदर ही अंदर लोग ज्यादातर कहते हैं अरे तुम लड़के हो क्या इतना वो करोगे। जी बिल्कुल। लोग अपने दर्द अगर पुरुष किसी से कहते हैं तो लोग तो सुनने को तैयार नहीं मजाक होते। उड़ाते तैयार नहीं हैं। है, मजाक पुलिस उड़ाते प्रशासन हो या सरकार हो, कोई भी। जी बिल्कुल। और अगर पुलिस से जाकर आप मदद भी मांगते हैं तो डायरेक्टली वो आपको ही ब्लेम करते हैं कि आप ही की कोई गलती होगी। जी बिल्कुल। पुरुष को ही वो दोषी मानते हैं और पुरुष के परिवार वालों को ही दोषी मानते तो हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो इस कमीशन से जुड़े हुए हैं, मेंस राइट कमीशन से, तो आप इसमें इस चीज़ में जुड़ने के बाद आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, या आप किस तरीके से इस चीज़ में आपको मतलब आपको किस चीज़ का इसमें वो लगा है जो आप इस कमीशन से जुड़े हुए हैं, किस चीज़ की आपको लगी है कि नहीं ये चीज़ है? मैं सरकार से जो सामान्य नागरिक संहिता है मैं उसी का मांग करने यहाँ आया हूँ, और मैं इसी का मांग कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा जब तक इसको सरकार इस पे गहन विचार नहीं करती है। तो सर आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये मांग वो कब तक पूरी होगी, या सरकार आपकी मांग को पूरी करेगा या नहीं? जी, और जब लोग रोड पे उतरेंगे और सारे लोग जुड़ेंगे, सारे लोग जुड़ेंगे, जब सरकार बात जाएगी सरकार जरूर गहन विचार इस पे करेगी और सामान्य संहिता जो है उसको लागू करेगी। तो सर ये मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या इस जो संस्था है या ये फिर जो टीम है, इसमें आपको इस टीम की बात क्या अच्छी ऐसी लगी जिससे आपने कहा नहीं मैं भी इसमें ज्वाइन होना चाहता हूँ? जी, तो कि महिलाओं की तरफ से तो बहुत सारे कुछ बने हुए हैं, महिला मंत्रालय, महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला पुलिस, मगर पुरुषों के लिए तो कुछ भी नहीं बना है। इसलिए मैं एक बार इसके विषय में YouTube पे ही देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुरुषों से के तरफ से कोई तो आवाज़ उठने वाला है। जी सर। इसलिए मैं खुद कांटेक्ट करके मैं खुद इन लोगों से जुड़ा हूँ और मैं यहाँ तक अपने सारे के आया हूँ। क्यों से कि मुझे पुरुष आयोग चाहिए। आप पुरुषों के समान हित के लिए हैं? बिल्कुल है जी सर। जब आप वीडियो देखे तो वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि हमें मदद करनी चाहिए बिल्कुल करनी बाकी चाहिए। पुरुषों की जो बिल्कुल, प्रताड़ित है। बिल्कुल। या जो लोग अपने फैमिली से या फिर अपनी वाइफ से प्रताड़ित होते हैं? जी, वाइफ हो चाहे अफेयर में हो, किसी भी तरह का अगर पुरुष ही है और महिला गलत है, पुरुष प्रताड़ित है, तो उससे भी जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुरुष गलत है, महिला सही है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ गलत महिलाओं के खिलाफ हूँ, सही महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सही महिलाओं के साथ हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं कि जो लेडीज होती हैं वो बहन भी होती हैं, वाइफ भी होती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जो महिलाएं जो ऐसे चीज़ें करती हैं या ऐसी जो अश्लील हरकतें करती हैं, उस पे आप जो हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, उससे आप क्या मांग करना चाहते हैं? पहले तो है कि बहुत ज़्यादा ये लोग बढ़ावा दे दिए हैं। बढ़ावा मतलब बढ़ावा देने के मतलब तो हर चीज़ का तो ये लोग जो
पैंट पहन के जाती है, बताइए वहाँ पे भक्तों का नज़र किधर जाएगा। इससे उनके भावनाएं आहत होती हैं, वो डाइवर्ट होता है। जी बिल्कुल। और हम लोग अपने बहनों को, अपने घर में सबको अच्छा शिक्षा संस्कार देते हैं, इसका मतलब नहीं कि सारे लोग ही देते हैं। जी। तो सर जैसा आजकल चल रहा है कि जो महिला है वो पुरुष के बराबर हैं, तो उन्हें ऐसा, तो सर हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद जुड़ने आपका के लिए। कि आप अभी हम बात- आप यहाँ पे बाकी और भी लोग हैं, तो और लोग से भी हम तो मिलकर जरा इस मुद्दे इस पर बात मुद्दे पे करेंगे। बात करेंगे। तो अतुल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये महिलाओं के प्रति जी जो कानून है, जी या फिर जो महिलाओं को इतनी आज़ादी दी गई है, जी। या इतनी सारी जो अथॉरिटी दी गई है, जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आपने देखा होगा कि अभी हमने बताया कि आप निजता का अधिकार जिस तरीके से मिला है सार्वजनिक, जैसे कि भैया जी ने भी बताया है कि मंदिरों में या बहुत सारे पब्लिक प्लेस पे वो अश्लील हरकत करती हैं, अश्लील कपड़े, कम छोटे कपड़े पहने जाते हैं, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उसके साथ ही हम देखेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक आर्टिकल 497 को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें अवैध संबंध की आज़ादी, मतलब कि क्या होता था कि महिलाएं जो थी वो यदि किसी अन्य मर्द से अलग अवैध संबंध बनाती थी, तो फिर रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वो अवैध संबंध बनाती थी तो सिर्फ पुरुष को सजा होता था, संबंधित दोषी पुरुष को सजा होता था। मगर आज के डेट में क्या उस धारा को निरस्त कर दिया गया है, तो निरस्त करने की वजह से आज वो दोनों लोग फ्री हो गए हैं। तो इस तरीके के जजमेंट आएंगे। अभी आपने हाल ही में देखा कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात करने का अधिकार मिला हुआ है। जी सर, ये आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, और अभी तो पत्नियां भी मटेरियल रेप का आरोप केस लगा कर रही सकती हैं। जी, अपने पति के ऊपर लगा सकती। जब वो 498 से जब उनका दाल नहीं गलता है तो वो धीरे धीरे अब मटेरियल रेप का भी आरोप लगाती है, मतलब पति के ऊपर भी रेप का केस कर रही हैं। और बहुत सारे आप देखेंगे कानून जो महिलाओं के पक्ष में जो उनको आज़ादी मिली हुई है, इसी का दूरगामी नतीजा है कि आज न्यायालयों में लंबित मामले जो है, यदि मान लीजिए कि यदि कोई पत्नी अवैध संबंध बनाएगी तो उसका पति क्या करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, समझाएगा, कुछ करेगा, तो पत्नी जाएगी घरेलू हिंसा का केस करेगी और झूठा दहेज का केस करेगी। मगर पति के पास ऐसा कोई प्रभावी कानून नहीं है जिससे वो भी जाए, क्योंकि इस धारा को निरस्त कर दिया गया। तो पति किस धारा में मतलब FIR दर्ज करवाएगा? तो पति बेचारा तड़पता रहे, परेशान रहे, या तो मरेगा। आप आए दिन अखबारों में देखेंगे अवैध संबंध में कितने ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। पत्नियां प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मार रही है, निर्मम हत्या कर रही है, अपने बच्चों तक को मार रही है। बहुत सारी आप घटनाएं देख सकते हैं, तो वो घटनाओं की भरमार है। तो सर जैसा कि आपने ये इस एक्ट के बारे में हमें बताया, जी, 497, जी। तो इस मतलब धारा को वापस से इसको लागू करना चाहिए, जी, या फिर हमारा सरकार से ये भी मांग है कि इस धारा को पुनर्गठन किया जाए और दोषी महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का सजा, कम से कम 10-10 साल की सजा दे, क्योंकि ये हमारे धर्म, हमारे संस्कृति को भी खराब ठेस कर रहा है। पहुंचाती है। जी, हमारे संस्कृति को भी ठेस पहुंचा रही है। और हमारे ही नहीं, कोई भी धर्म के आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सरकार को इस चीज को सोचना चाहिए और इस पे तत्काल से तत्काल इस धारा को पुनः लागू करने की जरूरत है। और इस पे दोषी पुरुष और महिला दोनों को कम से कम 10-10 वर्ष की सजा देने का प्रावधान करना चाहिए सरकार को। तब हम इस अपराध पे काबू पाएंगे और एक अपराध समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि सदन में आपको क्या क्या चाहिए जो कि महिलाओं के पुरुषों के हित में हो, जी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो सदन, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आजकल जो जजमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो जजमेंट सही है? नहीं, जजमेंट के ऊपर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, हमारा कोई औचित्य नहीं, जैसे कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट किया है कि शादी के बाद अवैध संबंध तो गलत नहीं है। जी जी, तो क्या आपका क्या कहना है? हम इस सरकार को बहुत सारी घटनाएं आप देखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि सबसे सर्वोपरि सदन होता है हमारा, और सदन कानून ही सर्वोपरि है, कानून के हिसाब से ही लोग रहते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट का यदि कुछ जजमेंट आया हुआ है तो केंद्र सरकार को तत्काल से तत्काल इसको समझ करके इसको मामले को पलट सकता है। उनके पास फुल मेजोरिटी है। और जानते हैं कि यूसीसी पे चर्चा भी चल रहा है, तो सरकार चाहे तो बहुत आसानी से इस चीज को कर सकती है। सरकार चाहे तो इस चीज को लागू कर सकती है। और यूसीसी मैडम आपको एक बात बताएं, यूसीसी मतलब जेंडर न्यूट्रल लॉ, समान नागरिक संहिता, सभी जातियों, आप सारी बातों का निचोड़ सिर्फ एक पॉइंट में है कि
सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए जिस दिन बराबरी का कानून बन जाएगा और फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने वाली महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ और संबंधित अधिकारी के खिलाफ जिस दिन सख्ती से कार्रवाई होगी, उस दिन हम आप देखेंगे कि जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं, आप देख सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में मामले हैं। 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले अभी हाल ही में डेटा रिलीज हुआ है, जो निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम तक में भी है। तो इसमें भारी कटौती होगी और इससे हम एक अपराध मुक्त और आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो मतलब सर आप बस इतना ही चाहते हैं कि इस समाज में, इस सोसाइटी में महिला और पुरुष को समान हक मिलना चाहिए। जी, समान हक मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए और समान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज पूरा भेदभाव है, जिसकी वजह से महिलाएं इतना कुछ कर देती हैं। आप क्राइम रेट भी देखेंगी तो आप 2014 से नहीं, 2010 से चले जाइए या 2008 से चले जाइए, 2008 से भी आप यदि देखेंगे तो सरकार द्वारा जितने भी कदम उठाए गए हैं सारे महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए उठाए गए हैं और इससे कहीं ना कहीं सिर्फ अपराध की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। कोई भी बुद्धिजीवी रहेगा इस चीज को समझता है कि इससे केवल आप बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही कि इस चीज को यदि यूसीसी को यदि सही तरीके से लागू करेंगे तो अपराध भी घटेंगे, सुसाइड रेट भी घटेंगे और न्यायालय में लंबित मामले भी घटेंगे। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये नाव यात्रा, जनजाति यात्रा चला रहे हैं, जनजाति जागरूकता जो चला रहे हैं आप, तो इसमें आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप ये है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी सारे लोग हमारे इस चीज को देख रहे हैं, हम एक पैदल मार्च करेंगे 80 से लेकर के दशाश्वमेध घाट तक 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा देश मतलब कि 26 जनवरी को बहुत सारे लोग आजादी, हमारे आज संविधान लागू हुआ, हाँ संविधान लागू हुआ था। उस दिन हम 80 यात्रा 80 से, आप देख सकते हो उस साइड में 80 घाट है, 80 से हम दशाश्वमेध घाट तक एक पैदल मार्च करेंगे, जिसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे, पैम्पलेट बांटेंगे, पैम्पलेट वितरण के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अपने हक के आवाज के लिए उनको जागरूक करेंगे और हम जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान के द्वारा भी लोगों को हम जोड़ेंगे। तो सर ये जो आपका हस्ताक्षर अभियान है जी, तो अब तक कहाँ तक पहुँचा है? हमारा हस्ताक्षर अभियान, हमने 10 लाख हस्ताक्षर का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें से लगभग 60 से 70 हजार हस्ताक्षर हमने प्राप्त किया हुआ है और आगे भी इसको जारी रखेंगे और इसी के बेस पे हम PIL भी दाखिल करेंगे ताकि एक सही तरीके से हमारी बात को सुना जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सदन में भी इस चीज पे चर्चा हो, प्रभावी ढंग से लागू हो और सभी पक्षों के लिए, दोनों पक्षों के लिए, महिला हो या पुरुष, दोनों पक्ष के लिए बराबर के कानून हो, एक आदर्श मुक्त आदर्श और समाज की स्थापना देख सकते हैं। ठीक है सर, तो आज की जो बातचीत है यूसीसी पे हम यही समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मैं मुस्कान शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।